हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टू स्मॉल कैप ETF की, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। ETF में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही ETF का सिलेक्शन करें, मतलब आप सही ब्रांड का सिलेक्शन करें, सही AUM, सही ट्रैकिंग एरर, सही एक्सपेंस रेशियो और सही वॉल्यूम। इन सभी बातों को ध्यान रखकर ही हमने ये दो बेस्ट स्मॉल कैप ETF फिल्टर आउट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले और लगे कि मैंने कुछ मेहनत की है आपको कुछ बताने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको लगे कि टाइम की वर्थ इट रही है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला ETF जो मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी में लिया है वो है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। हम आज बात कर रहे हैं स्मॉल कैप ETF की, जिसमें पहला ETF ये है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, जिसका कोड है HDFC SML 250। मैं दूसरा भी ETF अभी आपको बताऊंगा स्मॉल कैप कैटेगरी का, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ट्रैक करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। मैंने हमेशा से आपसे एक बात कही है, शुरू से आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैंने कभी डायरेक्ट आपको ETF सजेस्ट नहीं किया। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा देखें ये किस इंडेक्स को ट्रैक करता है, क्योंकि अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा तभी ETF अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडेक्स मतलब कि उस इंडेक्स में जो लिस्टेड स्टॉक होते हैं उसी में ये आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर वो स्टॉक आगे बढ़ेंगे तभी ये ETF आगे बढ़ेगा। अब इसका इंडेक्स देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। देखिए ये ETF ट्रैक करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ये NSE का मैंने फैक्ट शीट आपके सामने निकाल करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो कंपनी रहती है निफ्टी स्मॉल कैप 250 रिप्रेजेंट द बैलेंस 250 कंपनी। इस ETF में 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। कहां से? निफ्टी 500 के अंदर 251 से लेके 500 तक के बीच में जितनी भी कंपनी उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें टोटल 250 कंपनी होंगी। और सबसे प्रॉफिट का पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है रियल टाइम, और इंडेक्स की रिबैलेंसिंग होगी सेमी एनुअली। मतलब सेमी एनुअली आपके इसमें देखा जाएगा कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपका री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब सेमी एनुअली आपका पैसा देखा जाएगा, विजिट किया जाएगा कि ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं इनके रिटर्न की, तो प्राइस रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में लगभग 50.53% के, और टोटल रिटर्न दिए 51.49। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जब इंडेक्स में रिटर्न 50.53% के रिटर्न दिए तो टोटल रिटर्न 51.49 कहां से आया? तो उसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इंडेक्स अपने पेरेंट इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके देता है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये 50% से ज्यादा इसका रिटर्न इसलिए हुआ, उसी साल में 51 हो गया क्योंकि इसमें डिविडेंड री इन्वेस्ट किया गया। अब आप समझ जाएंगे कि डिविडेंड आपको कैसे मिलता है, री इन्वेस्ट किया जाता है, आपके अकाउंट में आता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। डिटेल वर्जन में मैंने डिविडेंड समझाया कैसे ETF में आपको डिविडेंड मिलता है, तो ये वाली वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। 5 ईयर में इसने रिटर्न दिए 31% और 5 ईयर में इसने रिटर्न दिए 32.67% के आसपास। अगर पीई रेशियो की बात करें तो 33 का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर इसका माना जाता है। तो बहुत ज्यादा पीई रेशियो नहीं है, मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे है कुल मिलाकर के। और बात करें किस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये ETF, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना आपका जरूरी है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये 20% आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल गुड्स में 13.05, हेल्थ केयर में 11, केमिकल में 7.30, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 6.84, कंस्ट्रक्शन में 5.04, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4.98। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये ETF, ठीक है। जो भी ETF इस 250 स्मॉल कैप को ट्रैक करेगा वो ETF में इसी तरीके के सेक्टर शामिल होंगे और यही कंपनी होंगी। बात करें इसकी टॉप कंपनी जिसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ये ETF, सबसे पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें 1.44% का स्टेक है इसका। क्रॉम्पटन में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा ये 1.34%, ब्लू स्टार में 1.34, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस में आपका करेगा CDSL में 1.28, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में 1.26, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट कैम्स में 1.05, चोलामंडलम फाइनेंशियल में 1.0। जैसे मैंने कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में ये सबसे ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 20.40। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया पड़ गया कि भैया ये स्मॉल कैप ETF जो है वो किस तरीके से काम करता है। सेमी इन्वेस्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप की कंपनी ये है, पी रेशियो 33.49 है। बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, देखिए बीटा निफ्टी 50 के कंपैरिजन 1.03, मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। बीटा इस कंपनी का ज्यादा नहीं। बीटा ये बताता है कि अगर निफ्टी 50 अगर 1% मूव करेगा तो ये पूरा इंडेक्स कितना मूव करेगा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। बीटा भी एक बैलेंस की स्टेट में है, ठीक है।
अगर ये ज़्यादा होता 1.3 तो इसका मतलब 30% ज़्यादा वॉलेटाइल होता, तो ये 0.3% ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इतना ऐसा ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। ठीक है, तो अब तो हमने देख लिया इसका इंडेक्स किसको ट्रैक करता है उसके बारे में सब समझ लिए। बात करें इसके फंडामेंटल की, तो 1 ईयर का रिटर्न इसने दिया 51.03%। 5 ईयर में इसने रिटर्न जो दिए, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना इसका लॉन्च डेट नहीं है, 99.42% मतलब 100% के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 400 एक्सपेंस रेशियो 0.20%, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। मैं एक्सपेंस रेशियो पहले ही बता चुका हूँ कि कैटेगरी क्या होती है, ट्रैकिंग एरर क्या होती है। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये है कि आप ईटीएफ में, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो आपके प्रॉफिट में से कुछ 0.2%, 0.20% आपसे चार्ज कर लिया जाएगी, यह आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। बात करें ट्रैकिंग एरर की, ट्रैकिंग एरर मतलब ये है कि मान के चलिए निफ्टी 250 इंडेक्स जो है वो 10% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये रिटर्न 9% के रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब 1% का ट्रैकिंग एरर है। तो ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.15% का ट्रैकिंग एरर है। कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर 0.14% है, इसका 0.15% है। बात करें असेट अंडर मैनेजमेंट की, मतलब कितने लोगों ने इसको पैसा दिया है और कितना पैसा दिया है, तो लगभग 433 करोड़ स्मॉल कैप ईटीएफ में पैसा लग चुका है लोगों का, वो इन्वेस्ट करा जा चुका है। चलिए समझते हैं दूसरा स्मॉल कैप ईटीएफ कौन सा है। उससे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम मल्टी कैप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लार्ज कैप में भी हमारा पैसा लगे, स्मॉल कैप में भी लगे और मिड कैप में भी लगे। तो इन तीनों के लिए सबसे बेस्ट ईटीएफ रहता है, मैंने इस वीडियो में बताया है, मल्टी कैप ईटीएफ को जाकर के देख लेना, मेरी ईटीएफ की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मल्टी कैप ईटीएफ देख लेना। अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में, तीनों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अगर आप इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई मैं आपको एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी किसी भी ईटीएफ में आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बता रहा हूं। दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे सही ईटीएफ है वो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। इसका कोड है MO स्मॉल 250। ये भी ट्रैक करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को, जो मैं इंडेक्स आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से काम करता है। 250 कंपनी होती है, 251 से 500 के अंदर, रिबैलेंसिंग एनुअल रिबैलेंसिंग होती है, सेमी एनुअली रिबैलेंसिंग होती है, और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट करा है। 20 CDSL कैम्स वगैरह में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस इंडेक्स के थ्रू। 1 ईयर में रिटर्न इसने दिए 32.10%, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है लगभग मार्च 2024 के आसपास। अगर मैं इसकी मैक्सिमम देखूं तो इसकी लॉन्चिंग डेट थी मार्च 2024 में, तो इसके 5 ईयर के रिटर्न आपको दिखाई नहीं देंगे। बात करें इसके की मैट्रिक्स की, तो इसमें 92% का ही AUM है, सिर्फ 92 करोड़ का AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.30% का, कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.26% है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30 थोड़ा ज़्यादा है। ट्रैकिंग एरर भी इसका थोड़ा ज़्यादा है, कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर 0.14% और इसका ट्रैकिंग एरर 0.44% है। तो बात करें अगर इसके कंपैरिजन की, तो HDFC स्मॉल कैप 250 ETF जो है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें AUM भी ज़्यादा है, ट्रैकिंग एरर भी कम है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल बेस्ट 2 स्मॉल कैप ETF की, तो ये ETF एक अच्छे खासे कंसिडरेबल ETF है। अब बात करें इसके पीयर्स की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसके पीयर्स में देखें तो HDFC स्मॉल कैप 250 ही इसका कंपैरिजन कर रहा है, जो कि इससे बेहतर है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर 0.15% और इसका ट्रैकिंग एरर 0.44 जो इसका ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका 0.30 है, जबकि इसका 0.20 है HDFC का। लिक्विडिटी दोनों की आई है, देखिए लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी ETF में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो जब चाहे आप बाई सेल कर ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए 20% का प्रॉफिट हो गया आपको 5 साल बाद, लेकिन कोई बायर ही नहीं खड़ा हुआ है, बायर खड़ा हुआ है 5% के प्रॉफिट के साथ, तो आपका लॉस हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए ही मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें टॉप 30 ऐसे ETF बताए हैं मैंने जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है, और एटलीस्ट इन्हीं ETF में आपको आगे भी वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये वाली वीडियो देख लेना मेरी, इसमें आपको टॉप 30 ऐसे ETF मिलेंगे जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है। और इसी के साथ साथ मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई है जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता उन ETF में, तो उन ETF से दूर रहने की मैं आपको एक कंसिडरेशन दूंगा कि आप इन ETF से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो एक वीडियो होगी जो टॉप 30 ETF जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है, और एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता है। तो दोनों वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ETF में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं आपके जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपने अब तक अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।